कल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ा, कल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश पढ़े पहचान लेंगे, फटाफट बोलिए। नंबर 1, और ये कौन है? अर्जेंटीना। ये कौन है? उरुग्वे। उरुग्वे के ऊपर, पराग्वे के ऊपर, बोलीविया के ऊपर, पेरू के ऊपर, इक्वेडोर के पड़ोस में, कोलंबिया के पड़ोस में, फिर छोटा गुयाना, गुयाना के बाद सूरीनाम, सूरीनाम के बाद फ्रेंच गुयाना, याद रहेगा। और ये पतला वाला देश कौन सा है? चिली। ये आपने कल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ा। अब हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ अमेरिका। कौन सा महाद्वीप? और आपको 7 महाद्वीप मालूम है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा, पांचवा, छठवा और 7वां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। कल साउथ अमेरिका पढ़ा, आज नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे। शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से देखते जाएंगे, मैप पे ध्यान से देखेंगे, लिखने वाले स्पीड में लिखेंगे, ठीक है। ये जगह बना रहे हैं पनामा, कल भी बताया था। कौन सी जगह है ये पनामा, सबको याद रखना है। पनामा इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ कल बताया था। ये अटलांटिक महासागर है। बोलिए कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। और ये प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर? इस तरफ प्रशांत महासागर, उस तरफ अटलांटिक महासागर, दोनों के बीच में पनामा नहर है। कौन सी नहर है? ये पनामा नहर। ये पनामा जल संधि भी है। जल संधि किसको बोलेंगे? जो 2 वाटर एरिया को जोड़ती है। जैसे यहाँ पर एक सागर है और यहाँ पर एक सागर है, दोनों सागर मिलेंगे तो उनके जो मिलने का क्षेत्र है, आप बोलेंगे जल संधि। इसको क्या बोलेंगे? जल, वाटर स्टेट बोलेंगे, ठीक है। और दो पानी को जोड़ती है, 2 वाटर एरिया को जोड़ने वाली जल संधि होती है। इसी में आप बोल सकते हैं कि 2 स्थल खंड को अलग करती है, ठीक है। तो पहला पूछेगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कैसे अलग होते हैं? पनामा से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों सेपरेट होते हैं। इधर देखें, ये उंगली पे पनामा रखा है। पनामा के ऊपर ऊपर जितना भी है सब नॉर्थ अमेरिका है, और पनामा के नीचे नीचे जितना है वो सब साउथ अमेरिका। ऊपर चलिए, इधर जाइए, देखिए ध्यान से। यहां पर ये पेन चला रहे हैं, ये पेन चला दिया, सबको दिख रहा है? ये पेन चला रहे हैं, ये बेरिंग जल संधि है। बोलिए कौन सी? बेरिंग जल संधि है। और बेरिंग जल संधि से ये जो महाद्वीप है आपका नॉर्थ अमेरिका, जो आप पढ़ने जा रहे हैं, और इधर है आपका एशिया, जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब ये मैप जो है मेरे पीछे, इस मैप को पीछे फोल्ड करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो मेरा हाथ रखा, ये अलास्का है। अलास्का यहां जाके रूस से लगेगा, ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे पीछे। तो आपसे पूछेगा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट से किससे अलग होता है? बेरिंग। कैसे अलग होता है? फिर से बोलिए, नॉर्थ और साउथ अमेरिका किससे अलग होंगे? पनामा से अलग होंगे। और नॉर्थ अमेरिका और एशिया किससे अलग होंगे? बेरिंग से। कौन सी जल संधि है? बेरिंग नाम की जल संधि है। क्लियर? आगे चलें, अब देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में हमको पढ़ना क्या क्या पड़ता है। देखिए, यह है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है? वो पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को पॉलिटिकल, आप जियोग्राफिकल जब देखेंगे किसके पास जाएगा तो ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका में माना जाएगा। ध्यान रखेंगे, इधर पास में यूरोप है, यूरोप में नहीं रखेंगे। ये बात अलग है कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है। किसका कब्जा है? वो पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आवाज नहीं आई, कौन सा है? ग्रीनलैंड। और इस ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है? डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में। पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किसकी अथॉरिटी में है? डेनमार्क। डेनमार्क एक छोटा सा देश है, यहां पर जर्मनी के ऊपर, जब हम यूरोप पढ़ेंगे अभी दिख रहा होगा, जर्मनी के ऊपर ये जो गोल सा बनाया है ये डेनमार्क है। और जब यूरोप पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। अभी इतना कि ग्रीनलैंड भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। एक तो ग्रीनलैंड आता है, दूसरा ये पिंक कलर का कनाडा है। कौन है ये? आज हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? ये कनाडा के बारे में पढ़ेंगे 1, ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ेंगे 2, और ये है यूएसए। ये दुनिया का सबसे आगे जो देश है, सबसे विकसित देश माना जाता है। अमेरिका जिसको आप बोलते हैं उसी का नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और तीसरे नंबर पे आप पढ़ेंगे मैक्सिको। क्या पढ़ेंगे? मैक्सिको। फिर से बताइए क्या क्या पढ़ेंगे? कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद मैक्सिको। ये 3 चीजें मुख्य रूप से हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा देश कनाडा है। कौन सा है? कनाडा के बाद दूसरा स्थान किसका है? अमेरिका का। किसका है?
और तीसरा है मैक्सिको का। ये तीनों तो आपको आकार के अनुसार ही दिख रहे होंगे, सबसे बड़ा कनाडा, उसके बाद यूएसए और उसके बाद मैक्सिको। मगर चौथे नंबर पे आपको याद रखना है, यहां पर एक देश है निकारागुआ। कौन सा देश है? ये लिख दिया, चौथा सबसे बड़ा देश। क्यों पूछेगा बता दें, ये 1 कनाडा, 2 यूएसए, 3 मैक्सिको, ये तीनों मैप पे अलग दिख रहे हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा चौथा। इसके बाद किसका नंबर आता है? निकारागुआ। किसका नंबर आता है? निकारागुआ इसका चौथा बड़ा देश है। और ये मैंने एक द्वीप बनाया है, एक द्वीप पर एक देश बना है, इसका नाम है क्यूबा। क्या नाम है इसका? क्यूबा इस महाद्वीप का 5वां बड़ा देश है। क्लियर? सबसे बड़ा देश कौन सा है? उसके बाद उसके बाद निकारागुआ, निकारागुआ के बाद क्यूबा। ये भी क्लियर। और आपको मैंने बता दिया दुनिया का कौन से नंबर का कॉन्टिनेंट है? तीसरा। दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन है? नॉर्थ अमेरिका। कौन सा है? ये दुनिया के 16.2% पार्ट पर है। आपको परसेंटाइल चलना है तो आप याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। एशिया के पास 29.8, एशिया के पास कितना है? 29.8, मतलब दुनिया के 29.8, और राउंड फिगर में आप 30 कर सकते हैं। दुनिया के 30% एरिया पर एशिया महाद्वीप है। दुनिया के 20% एरिया पर कौन है? अफ्रीका महाद्वीप है। 20% एरिया पर अफ्रीका, 30% पर एशिया, 20 पर अफ्रीका। तीसरे नंबर वाला ये है। इसके पास कितना एरिया है? 16.2। और चौथे वाला कल बताया था 11.9%, 16.2% नॉर्थ अमेरिका के पास है, और 11.9% किसके पास है? साउथ अमेरिका के पास। क्लियर? अब ये हो गया आपका दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप। अब क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात, ये जितने महाद्वीप है सातों में सबसे ज्यादा विकसित महाद्वीप यदि बात करें तो इसी को माना जाता है, सबसे ज्यादा डेवलप कॉन्टिनेंट माना जाता है। और इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा देश बता दिया। यदि इस पूरे महाद्वीप में देखेंगे सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? सबसे बड़ी सिटी है मैक्सिको। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे बड़ा नगर कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन मैक्सिको है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। फिर से बात करें नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, इस महाद्वीप के बारे में कॉमन बात बता रहा हूं, फिर आगे चल के डिटेल में जाएंगे। पहले इतना, सबसे बड़ा देश कनाडा है, सबसे बड़ा नगर मैक्सिको है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले, बोलिए माउंट मैकिनले अलास्का रेंज पर मिलेगी। अभी आगे चल के बात कर रहे हैं पहाड़ियों की, पर्वतों की, तो अलास्का रेंज पर मिलेगी माउंट मैकिनले, जो कि इस महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब ध्यान रखेंगे इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है मिसौरी। कौन सी नदी है? मिसौरी नदी। मिसौरी अमेरिका में मिलेगी। मिसौरी नदी आगे चल के मिसिसिपी नदी से मिलती है। अभी बात करने जा रहे हैं मिसिसिपी और मिसौरी, ये दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाते हैं, रिवर सिस्टम। ठीक है ना? हम बात कर रहे हैं इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है मिसौरी। कौन सी है? मिसौरी। मिसौरी इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, मगर मिसौरी नदी आगे चल के मिसिसिपी नदी से मिलती है। कौन सी नदी से? मिसिसिपी नदी से मिलती है। और मिसौरी और मिसिसिपी दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम बनाते हैं। सबसे बड़ी नदी नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? मिसिसिपी मिसौरी। कौन सा है? मिसिसिपी मिसौरी। और इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी बताई है? मिसौरी नदी। कौन सी नदी? सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। माउंट। सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। इस महाद्वीप का तो ठीक है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रहेगा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा नगर कौन सा बताएंगे? मैक्सिको बताएंगे। यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं, सुने, ये देखिए, इधर आइए, ये पुर्तगाल और स्पेन को मैं बना रहा हूं आपके सामने। ये दो देश हैं, ये एक कॉर्नर पे जो बना है ये पुर्तगाल है, और पुर्तगाल के बिल्कुल पास में स्पेन है। स्पेन और पुर्तगाल दोनों मिलकर प्रायद्वीप बनाते हैं। जिनको नहीं मालूम, नए स्टूडेंट है, जो भी आकृति तीन तरफ पानी से घिरी हो, जो भी लैंड एरिया है उसके तीन तरफ पानी ही पानी हो, ऐसी आकृति को भूगोल में प्रायद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? इंग्लिश मीडियम वाले पेनिसुला कहेंगे। ध्यान देंगे तो ये स्पेन, ये ध्यान से देखिए, ये स्पेन और ये पुर्तगाल, ये दोनों मिलकर भी एक पेनिसुला ही बना रहे हैं। इस पेनिसुला को आइबेरिया पेनिसुला कहते हैं। कभी पूछेगा आइबेरिया का पठार, आइबेरिया का पठार क्या है, तो आप बोलेंगे स्पेन और पुर्तगाल जो प्रायद्वीप बनाते हैं उस प्रायद्वीप को बोलते हैं आइबेरिया का प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप?
आइबेरिया का प्रायद्वीप। यहाँ से कुछ लोग नए नए देशों की खोज में निकल गए, ठीक है ना। जैसे एक व्यक्ति यहाँ से निकला, मिस्टर कोलंबस, पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस। ये व्यक्ति निकला, ये लोग भारत की तरफ निकले हैं कि भारत की खोज करेंगे, भारत नाम का कोई देश है। मगर क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से निकला और क्रिस्टोफर कोलंबस ही सबसे पहले यहाँ गया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहले यहाँ गया 1492, ईयर आता है एग्जाम में 1492 में इस महाद्वीप की खोज हुई है और इस महाद्वीप की खोज करने वाला है क्रिस्टोफर कोलंबस। आप सिर्फ कोलंबस के नाम से पकड़ लेंगे एग्जाम में, ठीक है। वो बोलेगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की खोज किसने की, आप क्या बोलेंगे, कोलंबस ने की है। किसने की है, ये कोलंबस ने। कब की है इसकी खोज, 1492, ठीक है। इन्हीं, ध्यान देना, इन्हीं कोलंबस, जैसे कोलंबस निकले हैं वैसे एक बंदा और है, एक व्यक्ति और है, बार्थोलोम्यू डियाज। मगर वो इधर से कहां गया, इधर से नीचे आया यहां तक, यहां। अब इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के नीचे यहां पर एक जगह है केप ऑफ गुड होप, यहां तक आया था वो बंदा, उसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। वो भारत आने के लिए प्रयास कर रहा था, भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने का प्रयास कर रहा था, मगर यहां पर आकर फंस गया और यहां पर बहुत आंधी तूफान आया जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया, डिस्टर्ब हुआ और यहीं से वो वापस चला गया। स्पेन की महारानी जो थी वो इनको भेजती थी कि जाओ दुनिया में जो नए नए देश हैं इनकी खोज करो, समुद्र के रास्ते से इनकी खोज करो। तो ये नए नए देशों के द्वीपों की खोज हो रही थी उस समय। उसी समय भारत की खोज के लिए एक बंदा निकला, बंदे का नाम मैं बता रहा हूं, बार्थोलोम्यू डियाज, मगर वो यहां तक आया और ये जो लास्ट में जगह बता रहे हैं इसको बोलेंगे केप ऑफ गुड होप। यहां तक आया और यहां से ये वापस चला गया क्योंकि आंधी तूफान में इसका जहाज फंस गया, ठीक है। तो इस यहां पर जो हम बता रहे हैं आपको केप ऑफ गुड होप, इसी का नाम इसने रख दिया स्टॉर्मी आइसलैंड। क्या रख दिया, स्टॉर्मी आइसलैंड, मतलब आंधी तूफान का द्वीप। अब इसको घुमा के क्वेश्चन कैसे आएगा, वो पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे दक्षिण में जो है वो केप ऑफ गुड होप है। इस केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप द्वीप हिंदी में बोलेंगे, इसकी खोज किसने की है, बार्थोलोम्यू डियाज। ये दो बंदे हो गए। तीसरा, अब चला यहां से एक बंदा और पुर्तगाल से, उसका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था, और वास्को डिगामा भारत की खोज करने में सफल हुआ। 17 मई 1498 हम आपको इंडिया में पढ़ाते हैं, मॉडर्न इंडिया में। और वास्को डिगामा भी इसी रास्ते से आया, यहां से मोजाम्बिक से किसी का पीछा करते हुए इंडिया आ गया। मतलब ये इंडिया के लिए प्रयास बार्थोलोम्यू डियाज ने भी किया है। इंडिया के लिए सक्सेस किसको मिली है, वास्को डिगामा। पुर्तगाली नागरिक वास्को डिगामा इंडिया की खोज करने में सफल हुआ। 17 मई 1498, 17 मई 1498 कालीकट बंदरगाह पर आया। हमको इतना नहीं पढ़ना, बस हमको याद रखना है कि यहां से कई लोग नए नए देशों की खोज करने के लिए निकलते थे और इनसे वास्को डिगामा से पहले निकला है कोलंबस। कौन निकला है, कोलंबस निकला। मगर कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की खोज की और जैसे इस महाद्वीप पर पहुंचा और इस महाद्वीप का उसने नाम रख दिया नई दुनिया। क्या नाम रखा इसका, नई दुनिया, द न्यू वर्ल्ड इसका नाम रखा। और यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के लोगों को रेड इंडियंस कहा है। क्या कहा है, वो पूछेगा नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासी, ओरिजिन वाले जो ओरिजिनल हैं, मूल निवासी क्या कहलाते हैं, आप बोलेंगे रेड इंडियंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेड इंडियंस। फिर इसके बाद इटली, आगे एक देश है इटली। ये देखिए भूमध्य सागर में ये इटली बनाया है। इटली का एक व्यक्ति है अमेरिगो वेस्पूची, वो इस महाद्वीप में मुख्य भूमि तक आया था, मेनलैंड तक, स्थल भूमि तक आया था। तो खोज तो की है कोलंबस ने, खोज किसने की है, कोलंबस। मगर एक दूसरा बंदा है अमेरिगो वेस्पूची, ये नाम है इसका। अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर इस महाद्वीप का नाम रख दिया गया अमेरिका। क्या रख दिया गया, अमेरिका। ध्यान रखेंगे, खोज करने वाला कोलंबस है, मगर सालों बाद एक व्यक्ति अमेरिगो वेस्पूची इस महाद्वीप के मेनलैंड तक आया था, इसलिए उस अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया,
अमेरिका नाम क्यों पड़ा मालूम पड़ गया। अब ध्यान से देखिए, फिर कुछ समय बाद और खोज हुई, और खोज करते हुए कोलंबस ने ही ये वाली जगह भी खोज ली, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भी कोलंबस ने खोजा। तो आप बोलेंगे कि पहले तो इसको न्यू इंडिया नाम दिया, न्यू इंडिया के बाद इसका नाम दिया अमेरिका, अमेरिको के नाम पर, और जैसे ही नीचे वाला मिल गया वैसे इसका नाम पड़ गया नॉर्थ अमेरिका। क्या पड़ गया? नीचे वाले को, ऊपर वाले को नॉर्थ अमेरिका बोलने लगे और नीचे वाले को क्या बोलने लगे? साउथ अमेरिका। ये हो गया इसका शुरुआती इंट्रोडक्शन कि भाई आपने इतना देख लिया, सबसे बड़ी नदी है मिसौरी, सबसे बड़ा माउंट मैकिनले यहाँ पर पर्वत है, उसके बाद सबसे बड़ा देश कनाडा है, सबसे बड़ा नगर मैक्सिको है, सबसे बड़ी नदी मिसौरी है, इसकी खोज कोलंबस ने की है, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है? अमेरिको वेस्पुची, और कोलंबस ने इसकी खोज की है 1492। अब बात करते हैं आगे, और आगे देखते हैं अब क्या क्या इसमें पढ़ना है। इसको नोट करते चल रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब देखिए, अब फिर से जाते हैं, अब फिर से जाएंगे, फिर से आएंगे, देखना जरा। अब हम देख रहे हैं क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। तो हमने आपको बता दिया ये ग्रीनलैंड है। कोई बताएगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कोई बताएगा इस पर किसका कब्जा है? डेनमार्क का। वेरी गुड। अब ये कौन है? कनाडा। कौन है ये? और ये कौन है? अलास्का। अलास्का एक प्रायद्वीप है, जरा ध्यान से देखिए, तीनों तरफ इसके पानी है, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर और इधर भी वाटर। अलास्का एक पेनिसुला है, अलास्का एक प्रायद्वीप क्योंकि तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे चलें। ये कनाडा पढ़ेंगे, अलास्का, यूएसए, मैक्सिको। अब मैक्सिको के बाद सारा ध्यान से देखेंगे क्योंकि कल भी देखा है, आज फिर देखेंगे। मैक्सिको के बाद कुछ कंट्रीज हैं जो लाइन से एक के नीचे एक, एक के नीचे एक चलेंगी। छोटे छोटे देश हैं जिनका ज्यादा नाम नहीं होता है, इसलिए आपको सुनने में नहीं आता। एक बार सुन के याद करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिको के ठीक नीचे एक देश मिलेगा, ग्वाटेमाला। कौन सा मिलेगा? ग्वाटेमाला। अभी की तारीख में आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर एक बात बता दें, आपके भारत में सिंधु घाटी सभ्यता आपने सुना है, इंडिया में सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता हमारी पुरानी सभ्यता वही है। ऐसी चीन में एक सभ्यता है, मेसोपोटामिया में एक सभ्यता है। दुनिया में जितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में एक सभ्यता है 3री शताब्दी की, वो उसका नाम है माया सभ्यता। कौन सी सभ्यता? और ये माया सभ्यता जो कि कितनी पुरानी है, वो इन्हीं ग्वाटेमाला के जंगलों में पली बढ़ी थी, विकसित हुई थी। तो ध्यान रखेंगे दुनिया की बहुत पुरानी सभ्यता माया सभ्यता का संबंध नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से है। आगे चलेंगे, ग्वाटेमाला के पास में छोटा सा एक देश मिलेगा जिसका नाम है बेलीज। क्या नाम है? बेलीज। देखते जाना, अभी दो ही बताए हैं, जरा बोलो कौन कौन से बताए? ग्वाटेमाला और बेलीज, ग्वाटेमाला और बेलीज। इसके बाद आपको 2-3 मिलेंगे, एक छोटा सा नीचे मिलेगा सल्वाडोर, सल्वाडोर, और सल्वाडोर के पास में मिलेगा होंडुरास, 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 सल्वाडोर। उसके बाद नीचे मिलेगा निकारागुआ, निकारागुआ। अभी मैंने निकारागुआ की बात करी थी, इस महाद्वीप का चौथा बड़ा देश है। ठीक है, और निकारागुआ के बाद मिलेगा कोस्टारिका। कौन मिलेगा? कोस्टारिका। और कोस्टारिका के बाद मिलेगा पनामा। ये रहा पनामा। और जैसे ही आप पनामा पे पहुंचेंगे आप बोलेंगे नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हुआ, यहां से साउथ अमेरिका स्टार्ट हुआ। अब ध्यान से देखना, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, कोस्टारिका, ये सल्वाडोर, ये जितने भी देश में बना रहा हूं इन सभी देश को मिलाकर मध्य अमेरिका कहेंगे। क्या कहेंगे? कोई पूछेगा सेंट्रल अमेरिका क्या है, तो आप बोलेंगे मैक्सिको के नीचे जितने भी हैं लाइन से आ रहे हैं। ठीक है, और पनामा के ऊपर, पनामा को मिलाकर पनामा के ऊपर ये सारे देश सेंट्रल अमेरिका कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सेंट्रल अमेरिका। कल भी बता दिया था इसके बारे में, आज फिर से देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए जो कल नहीं आए थे। कल देखें, ये अब इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, इसको हटा के छोटा सा ग्रुप बना दो ताकि आपको याद रहेगी सेंट्रल एशिया। अब इसके राइट में चलिए और देखते जाना क्या क्या मिलेगा। ये मिला है क्यूबा। ये कौन सा देश है? क्यूबा को कम मत समझना, क्यूबा की राजधानी कोई बताएगा? हवाना। कौन सी है? क्यूबा की राजधानी। मैं जितना भी पॉलिटिकल जियोग्राफी पढ़ा रहा हूं घर जाके सबकी कैपिटल याद किया करें, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना है। ठीक है ना। अब ध्यान देना, क्यूबा एक द्वीप का देश है। क्यूबा पूरी दुनिया में गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है। काय के लिए जाना जाता है? गन्ना मतलब शुगर केन, है ना। और गन्ने से क्या बनती है? शक्कर। तो दुनिया का शक्कर का कटोरा, दुनिया का चीनी का कटोरा, बाउल ऑफ शुगर किसको बोलेंगे? क्यूबा। दुनिया में शक्कर का कटोरा कौन सा है? क्यूबा। इसके बाद नीचे देखिए सभी लोग, इधर देखिए, क्यूबा के नीचे एक देश मिलेगा जमैका। कौन सा मिलेगा?
जमैका को कम मत समझना, दुनिया में केला उत्पादन, केला मतलब बनाना, केला उत्पादन में जमैका का नाम चलता है। चीनी उत्पादन में किसका नाम चलता है? क्यूबा का नाम चलता है। और चलिए ये पास में रहेगा हेती, ये कौन सी जगह है? हेती एक देश है। अभी आपको बताएं, अभी कुछ करंट 2-3-4 साल पहले, 5 साल पहले क्या हुआ, ये जो हेती है ना, यहीं पर वो जो कोलंबस आया था, जिसने कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है, उस कोलंबस के जहाज के टुकड़े जो हैं उसके अवशेष मिले हैं हेती में। ध्यान रखना इस बात का, ये हेती देश है, ठीक है। और आगे चलें, हेती के पास में चिपका हुआ देश मिलेगा डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक या डोमिनिकन गणराज्य बोलते हैं इसको। फिर से देखिए, क्यूबा, क्यूबा के पास में कौन है? जमैका, जमैका के पास कौन है? हेती, हेती के पास डोमिनियन। और देखिए यहां पर एक देश मिलेगा प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको, कौन सा मिलेगा? प्यूर्टो रिको, ये प्यूर्टो रिको याद रखेंगे। एक नीचे मिलेगा बारबाडोस, बारबाडोस एक कंट्री मिलेगा यहां पर। एक यहां पर ध्यान से देखिए, एक यहां पर मिलेगा बरमुडा, बरमुडा सुना है आपने? बरमुडा ट्रायंगल, जहां पर मैग्नेटिक चुंबकीय शक्ति के कारण जहाज, चाहे पानी के जहाज हो चाहे हवा के जहाज हो, वहां पर मैग्नेटिक शक्ति के कारण जहाज डूब जाते हैं। इसके बारे में अलग से क्लास लेंगे तो समझाएंगे। ये यहीं पर है, बरमुडा ट्रायंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बरमुडा। देखते जाना क्या क्या, क्यूबा है, जमैका है, हेती है, बरमुडा ट्रायंगल है, बारबाडोस है, इन सब को मिलाने जा रहा हूं और इन सब का नाम है वेस्ट इंडीज। क्या नाम है? अब आपको नॉर्थ अमेरिका में मालूम पड़ गया है, कनाडा है। अब मैं ऐसा बात करूंगा, कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, सेंट्रल अमेरिका है और वेस्ट इंडीज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब खास खास जल संधि देखना है, 4-5 जल संधि दिखाएंगे, ज्यादा नहीं। जो ऐसा बहुत सारा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, दिमाग में उतनी चीजें सेव करें जो काम की है, ठीक है ना, एग्जाम पास होने की। सारी जल संधि ढूंढते हुए 3-4 ढूंढ के देंगे इंपॉर्टेंट। देखिए सभी लोग देखते चलना, ये जो गोला बनाया है ये डेविस जल संधि है। कौन सी जल संधि है? ये देखिए डेविस जल संधि, इधर देखते जाइए, लिखने में कम ध्यान देना। ये ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। और इसके इधर आ रहा हूं, देखते जाना, तो बाद में फिर प्रॉब्लम आएगी समझने में लिखने के चक्कर में। ये मैं पूरा बनाया मैंने। ये जो बनाया, कनाडा बहुत कटा फटा है, ठीक है। कनाडा के अंदर देखो झील और पानी, बहुत सारी खाड़ियां हैं, अभी बताता हूं क्यों है। ये बेफिन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? वो पूछेगा ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से कौन अलग करेगा? आप बोलेंगे डेविस संधि है। कौन सी संधि है? डेविस जल संधि। किसको किसको अलग कर रही? ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से। कौन से द्वीप से? तो ये डेविस संधि, डेविस संधि किसको किसको अलग करेगी? ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से। कौन सी संधि अलग करेगी? डेविस। आगे चलिए, एक संधि यहां पर है, आपको सब मालूम है, यहां बेरिंग संधि है। कौन सी है? बेरिंग जल संधि। आप डायरेक्ट बोलेंगे, इधर रूस है, ये रूस घूम के आ रहा है, यानी एशिया महाद्वीप, रूस का एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और इधर नॉर्थ अमेरिका, तो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से पूछेगा तो भी बता देंगे, या फिर ऐसा पूछेगा, यहां पर पूछेगा चुक्सी प्रायद्वीप है, चुक्सी प्रायद्वीप रूस के पास है, चुक्सी प्रायद्वीप रूस के पास है। और ये कौन सा प्रायद्वीप है? पीले कलर का, अलास्का। चुक्सी को अलास्का से कौन अलग करेगा? बेरिंग। कौन अलग करेगा? बेरिंग। 2 संधि हो गई बेटा। ये कौन सी? डेविस। कौन सी है? डेविस। ग्रीनलैंड, बेफिन, ग्रीनलैंड और बेफिन। यहां पर बेरिंग है, बेरिंग में आप बोलेंगे रूस से अलास्का, रूस से। चलिए नीचे आइए, नीचे आके ध्यान से देखिए, ये देश बनाया था क्यूबा। कौन सा बनाया था? अब देखना, अब ये मैक्सिको है, मैक्सिको, और ये मैक्सिको जा रहा है, आप इसका चित्र देखिए, ये मैक्सिको, क्यूबा और मैक्सिको के बीच में जगह बन रही है, ये बीच में जगह बनी, तो यहां पर यूकाटन संधि है। कौन सी संधि है? यूकाटन। वो पूछेगा क्यूबा को मैक्सिको से कौन अलग कर रहा है? आप बोलेंगे यूकाटन। ये लिख दी मैंने यूकाटन, ये यूकाटन का यू लिख दिया, ठीक है। आगे चलें, ऊपर चलें, ऊपर चलें तो ये अमेरिका का देखो, ये वाला प्रायद्वीप देखो, ये प्रायद्वीप अमेरिका का दिख गया सबको, बाहर निकला हुआ, ये अमेरिका का, इसको फ्लोरिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा। अब यहां पर इन दोनों, ये ऊपर क्यूबा है, क्यूबा के ऊपर जा रहा है, तो ये एक लाइन खींची और एफ लिख दिया, यहां फ्लोरिडा जल संधि है। फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। यूकाटन संधि क्यूबा को किससे अलग करती है? मैक्सिको से अलग। ये हो गई यूकाटन, ये हो गई फ्लोरिडा, ये हो गई बेरिंग, और ये कौन सी हो गई? डेविस। इतनी याद रखेंगे, ठीक है, इतनी याद रखना। आगे चलते हैं, आगे चलें, आगे चल के देखेंगे। ये हो गई संधि। अब देखिए, ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है बेटा,
इसमें जो समुद्र का पानी दिख रहा है ये काफी अंदर अंदर तक आ गया है, ये आपको मालूम है, ठीक है, काफी अंदर तक आ गया। देखो ये पानी, ये वाटर एरिया पूरा, और इधर भी घुस गया, देखो मैक्सिको की खाड़ी। तो इस समुद्र का पानी बहुत अंदर तक आ गया है, तो बहुत सारे सागर बन गए हैं देश के अंदर, बहुत सारे सागर बन गए हैं या बहुत सारी खाड़ियां बन गई हैं, ठीक है ना, खाड़ी यानी गल्फ बन गया है। और इधर की बात करूं तो इधर भी ऐसा हुआ है। तो कुछ सागर और खाड़ियों के नाम बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, और उसको ये भी देखना किधर का पानी है। बोर्ड पे देखिए, सभी लोग बोर्ड पे देखिए, यहां पर एक गोला बनाया मैंने, ये गोला जो बनाया है यहां पर, ये जो गोला बनाया है ये अलास्का और कनाडा के ऊपर बनाया है। आप याद रखेंगे ये ब्लू फोर्ट सागर है। कौन सा सागर है? ब्लू फोर्ट। यहां से दो नदियां निकलती हैं कनाडा से, ऊपर कनाडा की दो नदियां हैं, एक है मैकेंजी तो दूसरी है नेल्सन। मैकेंजी और नेल्सन की बात तो नहीं कर रहा हूं, मगर मैकेंजी नदी इसी में जाके गिरेगी। अभी आगे चल के बताएंगे मैकेंजी नदी। अब नीचे देखिए, ये हो गया ब्लू फोर्ट, अभी मैकेंजी और नेल्सन नदी वापस आएगी यहां पर। अब एक सागर हो गया ब्लू फोर्ट, एक और इसके राइट में आके देखिए, इधर देखिए बेटा, ये किधर गया भाई, ये बोथिया है, बोथिया की खाड़ी भी बोल सकते हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये ऊपर से आया है पानी, ऊपर कौन सा महासागर दिखाया? आर्कटिक, और ये भी पानी ऊपर का ही है, तो ऊपर कौन सा महासागर है? आर्कटिक। ये दोनों आर्कटिक महासागर है। बोथिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथिया एंड ब्लूफोर्ट सागर, गल्फ ऑफ बोथिया एंड ब्लूफोर्ट सागर, ये दोनों किस में जाएंगे? आर्कटिक। दो सागर कंप्लीट हुए, तीसरा सागर देखिए जरा मेरे साथ आके, ये देखिए, ये अंदर पानी बना दिया मैंने, ये अंदर पानी बनाया, ये जो अंदर पानी बना बहुत बड़ा सा, ये हडसन की खाड़ी है। बोलिए कौन सी खाड़ी है? ये पूछा जाएगा, कनाडा के अंदर जो पानी है ये हडसन की खाड़ी है, ठीक है ना। अब ये हडसन की खाड़ी में जो वाटर आएगा, ये वाटर इधर से आएगा, इधर से, तो इधर कौन सा? अटलांटिक महासागर है। वो पूछेगा हडसन पार्ट ऑफ, ब्लूफोर्ट पार्ट ऑफ, ठीक है, ब्लूफोर्ट सागर आर्कटिक का पार्ट है, जबकि हडसन किसका पार्ट है? अटलांटिक का पार्ट है। इधर देखिए ध्यान से, यहां पर ये पानी आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये जो पानी बनाया है ये बीच में ये पानी है, ये पानी में ध्यान क्या रखना है? देखिए पहले इसको देखिए, ये कनाडा का जोरदार द्वीप बनाएंगे। इस द्वीप का नाम मत भूलना, ये न्यू फाउंड लैंड है। कौन सी जगह है? ये कनाडा का न्यू फाउंड लैंड द्वीप है। और न्यू फाउंड लैंड के लेफ्ट में जाओगे तो लेफ्ट में जो पानी मिलेगा उसको बोलेंगे सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? सेंट लॉरेंस। क्यों? क्योंकि सेंट लॉरेंस नदी यहाँ की गिरती है, अमेरिका की एक नदी है सेंट लॉरेंस। वो पूछेगा सेंट लॉरेंस नदी कहाँ गिरेगी, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे वो उसकी खाड़ी में गिरेगी। इस खाड़ी का नाम है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, लिख दिया, क्लियर, ये लिख दिया सेंट लॉरेंस की खाड़ी। देखते जाना क्या क्या हो गया, 3 हो गया। इसके बाद ये कौन सी जगह बताइए मैंने? न्यू फाउंड लैंड। कौन सी जगह बताइए? न्यू फाउंड लैंड। अब आगे चलते हैं और सागर की बात करते हैं। इधर चलिए ध्यान देना, ये सब अटलांटिक से ला रहा हूं मैं। अटलांटिक पार्ट हडसन की खाड़ी, अटलांटिक से ही आपका पार्ट क्या है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी। नीचे चलेंगे, इधर जाइए नीचे, तो इधर आपको क्या मिलेगा? इसको मिटा देते हैं। देखिए ये मैक्सिको और अमेरिका के बीच में गोल दिख गया, ये पूरा पानी दिख रहा है, इसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी। क्या नाम है इसका? ये सबसे बड़ी खाड़ी है। पूछेगा नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी आपको याद रहेगा, ये लिख दिया मैक्सिको, ये मैक्सिको की खाड़ी याद रहेगा। इसके बाद आपको सेंट लॉरेंस की खाड़ी याद रहेगा। इसके बाद ये कौन सी है? हडसन की खाड़ी। ये बोथिया की खाड़ी है, बोथिया की। और ये कौन सी है? ब्लू फोर्ट सागर है। कौन सा सागर है? ब्लू फोर्ट। इधर वाले हो गए। अब उधर से चलिए, उधर से आइए, ध्यान दीजिए। ये जो बेरिंग जल संधि बताइए बेटा, बेरिंग नाम से सागर भी है, बेरिंग नाम से जल संधि है। बेरिंग किसी व्यक्ति का नाम है जिसने अलास्का की खोज की थी। किसकी खोज की थी? और उसी के नाम पर इस जल संधि का नाम क्या रख दिया? बेरिंग। क्लियर?
ये याद रखेंगे। जैसे ये हडसन की खाड़ी है, तो इंग्लैंड के कोई व्यक्ति थे जिनका नाम था हडसन, उन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम हडसन की खाड़ी बन गया। ठीक है, अलास्का की खोज बेरिंग ने की थी, इसलिए यहां पर बेरिंग जल संधि है। अब ध्यान देना, अभी मैंने आपको सिखाया कि जल संधि क्या करेगी, दो पानी वाले क्षेत्रों को मिलाएगी। ठीक है, तो ऊपर, अब ध्यान देना, ऊपर कौन सा पानी आ रहा है और नीचे कौन सा आ रहा है, ध्यान दीजिए। ऊपर आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर का ये सागर है, इस ऊपर जो गोला बनाया है ये चुक्सी सागर है। कौन सा सागर है, चुक्सी सागर, क्लियर। और ये आ गई बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि के नीचे जाइए तो फिर एक सागर बना दिया, ये दो सागर मेरी दोनों उंगली पे दिख रहे हैं आपको, ऊपर चुक्सी सागर, नीचे बेरिंग सागर, दोनों के बीच में बेरिंग जल संधि। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे। बेरिंग जल संधि जो मैंने आपको बताई, किसको किसको अलग करेगी, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को, और कौन से दो समुद्र को जोड़ेगी, चुक्सी सागर को बेरिंग सागर, चुक्सी सागर को बेरिंग, और चुक्सी सागर पार्ट ऑफ आर्कटिक और बेरिंग सागर पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। कौन सा ओशियन है ये, इस तरफ प्रशांत महासागर है ना। आगे चलिए, ये हो गई बेरिंग का सागर कंप्लीट। इधर चलिए, ये अलास्का की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, ये अलास्का की खाड़ी, अलास्का के नीचे ये भी समुद्र है, बोल रहे हैं खाड़ी, वो सब समुद्र हैं। ठीक है, और ये अलास्का की खाड़ी भी किस में आएगा, प्रशांत महासागर में आएगा, प्रशांत महासागर में लिख दिया। आगे चलेंगे, ध्यान से देखना सभी लोग, ये मैक्सिको, और मैक्सिको के पास देखना कितनी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बताने जा रहे हैं। ये मैक्सिको के इधर जो कट लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये कट में अंदर पानी चला गया, वेरी इंपॉर्टेंट, कैलिफोर्निया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, ये लिख दिया। अभी कैलिफोर्निया आएगा, ठीक है ना, कैलिफोर्निया आएगा, बहुत सारी चीजें लेकर आएगा। ठीक है ना, हॉलीवुड आपने सुना, हॉलीवुड बॉलीवुड, हॉलीवुड यहीं मिलेगा, सैन फ्रांसिस्को यहीं मिलेगा, सब इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पर। ठीक है, कैलिफोर्निया, तो ये कैलिफोर्निया की खाड़ी याद हो गई। और कैलिफोर्निया की खाड़ी में एक नदी अभी आगे आएंगी, अभी मैंने ऊपर दो नदियां बताई थी, मैकेंजी और नेल्सन, उसके बाद यहाँ नदी आएगी, कोलंबिया नदी एक चलती है यहाँ पर, कोलंबिया नदी इधर गिरेगी प्रशांत महासागर में, एक चलती है यहाँ पर कोलोराडो, कोलोराडो नदी यहाँ गिरेगी कैलिफोर्निया की खाड़ी में। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में अमेरिका की कौन सी नदी गिरती है, कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर यहाँ गिरेगी, ये दोनों प्रशांत महासागर में गिरती है। ये लिख दी कोलंबिया, और ये क्या लिख दी मैंने, कैलिफोर्निया। अभी इंपॉर्टेंट नहीं नदियां, अभी तो सिर्फ खाड़ी खाड़ी याद करिए, फिर से रिवाइज करके। अच्छा एक और बताइए, ये पनामा है, ध्यान से देखना, पनामा के राइट में जाएंगे, ये रहा कैरेबियन सागर। कौन सा सागर है, और इस कैरेबियन सागर में जितने देश हैं, जितने देश कैरेबियन सागर में हैं, इन्हीं को आप बोलते हैं कैरेबियन कंट्रीज, इन्हीं को आप बोलते हैं वेस्ट इंडीज। क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज। कौन से सागर में है, कैरेबियन सागर। जब वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम होती है, क्रिकेट वगैरह हार जाते हैं तो क्या लिखा रहता है, कैरेबियंस के छक्के छुड़ा दिए, मतलब उन व्यक्तियों को भी क्या बोलते हैं, कैरेबियंस। ठीक है ना, ये सागर से चल रहा है। अब देखना, ये पनामा है, पनामा नहर यहां से यहां जा रही है। यदि महासागर की बात करूं तो इधर तो अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत है। मैं सीधी बात करूं तो प्रशांत को किससे जोड़ रही है, अटलांटिक से। कौन सी नहर है ये, पनामा। मगर पनामा के राइट में जो सागर है वो कैरेबियन सागर है। कौन सा सागर है, और पनामा के लेफ्ट में जो सागर है वो पनामा सागर है। कौन सा सागर है, अब जरा ध्यान से बताओ, पनामा सागर किसका पार्ट है, और कैरेबियन सागर किसका पार्ट है। ये हो गया पनामा सागर, पनामा सागर इसमें रखेंगे, कैलिफोर्निया की खाड़ी इस तरफ रखेंगे, अलास्का की खाड़ी इस तरफ रखेंगे, बेरिंग सागर ये चारों प्रशांत में रखेंगे, चुक्सी सागर किस में रखेंगे, आर्कटिक में, ब्लू फोर्ट किस में रखेंगे, आर्कटिक में, बोथिया की खाड़ी भी किस में रखेंगे, आर्कटिक, हडसन किस में रखेंगे, इसमें, सेंट लॉरेंस की खाड़ी किस में रखेंगे, और उसके बाद मैक्सिको की खाड़ी भी किस में रखेंगे, और कैरेबियन सागर भी। इतना क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका में फिजिकल डिवीजन में जब देखोगे, फिजिकली मतलब भौगोलिक रूप से क्या क्या मिलता है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, इधर से लेकर इधर तक, जैसे मैंने कल यहां से यहां तक लंबा पर्वत बनाया था, उसका नाम एंडीज था। क्या नाम था, ये देखो यहां पर एंडीज था। और कल की बात किसी को याद हो तो पहले यहां माउंटेन था, माउंटेन के बाद प्लेन एरिया था, प्लेन एरिया था। पहले मैंने ऐसा चित्र बनाया था कि ऐसा याद रखना, पहले पर्वत आएगा, फिर प्लेन एरिया आएगा, और फिर थोड़ा सा ऊंचा उठा आएगा पर्वत वेस्ट टू ईस्ट। यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ठीक है ना। वेस्ट टू ईस्ट में पहले माउंटेन आता है, उसके बाद प्लेन एरिया आता है, उसके बाद पठार या प्लेटूस उच्च भूमि आती है। जब दक्षिण अमेरिका
और ये नॉर्थ अमेरिका, इन दोनों की सेम जियोग्राफिकल कंडीशन मानी जाएगी। यहाँ पहले एंडीज आया था, उसके बाद 3 मैदान आए थे, ओरिनिको नदी का मैदान, अमेजन का मैदान और नीचे पराग्वे नदी का मैदान। याद है आपको पराना पराग्वे, ये 3 मैदान ला प्लाटा यहाँ बनाया था, है ना। और वैसे ही सेम कंडीशन ऊपर मिलेगी बेटा, मगर कैसे मिलेगी? यहाँ एंडीज, एंडीज के बाद मैदान, मैदान के बाद थोड़ा उच्च भूमि, थोड़ा उच्च भूमि। और कल मैंने बताई थी, नहीं बताई हो तो ये नदी भी इधर जाएगी, ये भी इधर जाएगी, ये भी इधर जाएगी। ये जो नदियां हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, ओरिनिको नदी, अमेजन नदी और पराना पराग्वे नदी, ला प्लाटा, ये सब के सब इधर गिरेंगी। कौन सा महासागर में? अटलांटिक महासागर। क्योंकि ये जो ब्राजील का पठार है, इसका ढाल उधर है, ढाल उधर की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट में इसका स्लोप है ढाल। ब्राजील के जो पठारी भाग का क्षेत्र का उधर स्लोप है, उधर, तो उधर ही गिरेगी। अब इधर वाला अलग है थोड़ा, ठीक है ना। अब इधर देखे क्या क्या मिलेगा। ये मैंने पूरा चित्र बनाया है आपके सामने, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये आपका रॉकी पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अब ध्यान देंगे, ये इसके पश्चिम किनारे में ऊपर से नीचे तक ये पूरी पर्वत श्रृंखला है। अब पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से रॉकी याद रखना, रॉकी। कौन सी? मगर आपको इसका रॉकी नाम ना देते हुए इसको नाम देना है कार्डिलेरा। कार्डिलेरा ग्रुप बोलते हैं इसको, पश्चिमी कार्डिलेरा, पश्चिमी कार्डिलेरा। इस पर्वत को बोलेंगे पश्चिमी कार्डिलेरा, कार्डिलेरा। वो पूछ सकता है रॉकी किसका पार्ट है, आप बोलेंगे कार्डिलेरा का पार्ट है। इस पश्चिमी कार्डिलेरा में सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट माउंटेन है वो है रॉकी। कौन सा है? रॉकी। और हम माउंटेन के चैप्टर में देख चुके हैं, रॉकी एक तटीय पर्वत है, कोस्टल माउंटेन है ना, समुद्र किनारे है। और रॉकी किस प्रकार का है? न्यू फोल्डेड माउंटेन है, आपको मालूम होना चाहिए। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है रॉकी, तो ये रॉकी याद रखेंगे। एक रॉकी के अलावा अमेरिका में 1-2 पर्वत इसी पश्चिमी कार्डिलेरा में आपको याद रखना है। एक पर्वत हमने बताया था सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, याद आ रहा है किसी को? सियरा नेवादा एक पर्वत है, सियरा नेवादा याद रखेंगे। और सियरा माद्रे करके एक पर्वत है, सियरा शब्द आए बता देंगे अमेरिका के पर्वत हैं, सियरा माद्रे और सियरा नेवादा। इसके ऊपर बात करूंगा। अलास्का भी एक पर्वत श्रृंखला है, अलास्का रेंज। तो पश्चिम के जितने भी पर्वत में बना रहा हूं, इनमें आप बोलेंगे अलास्का रेंज है, रॉकी रेंज है, सियरा नेवादा और सियरा माद्रे, ये चारों पर्वत हैं। अब इनमें आपको क्या याद रखना है? न्यू फोल्डेड माउंटेन है, आपको ये याद रखना है। मगर नॉर्थ अमेरिका की जो बड़ी चोटी है वो माउंट मैकिनले है। कौन सी है? माउंट मैकिनले। अब चलिए, ये पूरा माउंटेन एरिया हो गया। अब जा रहा हूं बीच में। बीच में क्या है? इसके सेंटर में, जैसे हमने साउथ अमेरिका में पढ़ा था, ये पहाड़, पहाड़ के बाद बीच में प्लेन, प्लेन के बाद पठार, वैसे यहां भी पढ़ना है। पहाड़, पहाड़ के बाद प्लेन एरिया, प्लेन एरिया को बोलते हैं अमेरिका का विशाल मैदान। अमेरिका का, जैसे आपके भारत में गंगा का विशाल मैदान है उत्तर भारत का, वैसे अमेरिका का विशाल मैदान। और फिर यहाँ पे पर्वत आ जाएगा। इस पर्वत को अपलेशियन हाईलैंड बोलेंगे, अपलेशियन पर्वत बोले या उच्च भूमि बोले। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, पहले नंबर पे आपका पर्वत आया कार्डिलेरा, कार्डिलेरा के बाद आया मैदान, उसके बाद आया अपलेशियन। कौन सा आया? तो देखो, इसके दोनों पर्वत के बीच में मैं पूछूंगा अमेरिका का मैदान कहाँ है, तो आप बोल सकते हैं कार्डिलेरा रॉकी के ईस्ट में और अपलेशियन के वेस्ट में। उस कॉर्नर पे रॉकी है तो इस कॉर्नर पर अपलेशियन है। कौन सा है? अपलेशियन। अब ये जो अमेरिका का मैदान है, अमेरिका का मैदान है, इसके कई पार्ट है। इसमें आपको पढ़ना क्या है? इसमें एक पार्ट है कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड जो है वो ऊपर का ये वाला पार्ट है, ये मैदान कनाडा का। अब इस मैदान में हो क्या रहा है? इस मैदान में बहुत सारे ग्लेशियर, जो हिम बर्फ होती है, हिम, उससे बर्फ से बहुत सारी झीलों का निर्माण हुआ है। बहुत सारी झीलें कनाडा में बनी हैं। इन झीलों को आपको नाम याद रखना पड़ेगा। कुछ झीलें एमपीपीएससी प्री में पूछते हैं ये झील कहाँ है, तो आप देखते चलिए। नंबर 1 झील दिखाएंगे आपको। सबसे पहले झील दिखा रहे हैं हम आपको, ये रही, इसका नाम है ग्रेट बियर। कौन सी बियर? समझ गए? ग्रेट बियर, बियर मतलब हाँ वही पीने वाली छोटी बड़ी, ग्रेट बियर मतलब बड़ी बियर। बियर के नीचे चलेंगे ग्रेट स्लेव। कौन सी है ये? ग्रेट स्लेव, ठीक है। ग्रेट स्लेव के नीचे चलूंगा, एक झील आएगी अथावास्का। कौन सी आएगी? अथावास्का। अथावास्का के नीचे चलूंगा, एक झील आएगी रेंडियर। कौन सी आएगी? रेंडियर। रेंडियर के नीचे चलूंगा, एक झील आएगी विनिपेग। देयर आर 5 लेक्स। यूपीएससी का एग्जाम देंगे, नॉर्थ टू साउथ में सीक्वेंस जमाने को आता है। फर्स्ट इज ग्रेट बियर, सेकंड इज ग्रेट स्लेव, थर्ड इज
अथावास्का, फोर्थ इज रेंडियर, लिख देता हूं, अथावास्का का ए, रेंडियर का आर, विनिपेग का वी, ग्रेट स्लेव का से, और ये बियर। क्लियर? एक बार बोलें, सबसे ऊपर ग्रेट बियर, ग्रेट बियर के बाद ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव, उसके बाद अथावास्का, उसके बाद अथावास्का के बाद रेंडियर, रेंडियर के बाद विनिपेग। अब सबके बारे में कुछ खास खास बातें भी हैं, जैसे ये विनिपेग है, विनिपेग झील में एक चीज याद रखना, ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है बेटा, इसकी मुख्य फसल गेहूं है। कौन सी है? गेहूं। आपको यहाँ पर मुख्य फसल कॉफी बताई थी, नकदी फसल कॉफी, एग्रीकल्चर वाला लैंड यहाँ पर कम है, मगर यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड ठीक ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कंपेरेटिव करोगे तो एग्रीकल्चर में ज्यादा सक्सेस ये है, समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर अमेरिका का एक मैदान है प्रेयरीज, कौन सा? प्रेयरीज। प्रेयरीज यहाँ का क्लाइमेट भी है बीच के मैदान का, तो प्रेयरीज मैदान जो होता है वो गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। दुनिया में प्रेयरीज मैदान पूछेगा एमपीपीएससी प्री में, प्रेयरीज कहाँ के मैदान है? अमेरिका के, यूएसए के। क्यों फेमस है? गेहूं उत्पादन के लिए फेमस। कल हमने बताया था साउथ में पंपास, बताया था पंपास, जैसे यहाँ पर प्रेयरीज है वैसे नीचे कौन सा है? पंपास। पंपास अर्जेंटीना में बताया था। अब आगे चलें, ये 5 झील हो गई। ग्रेट बियर, ग्रेट बियर झील इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस सबसे नॉर्थ में रखना है। यदि एरिया वाइज इन सब झीलों की बात करूं तो ऊपर वाली ग्रेट बियर बड़ी भी है, ठीक है, बड़ी झील है ग्रेट बियर। उसके बाद यदि बात करूं, ये जो ग्रेट स्लेव है, ग्रेट स्लेव, उसके बाद अथावास्का, उसके बाद रेंडियर और विनिपेग। तो विनिपेग झील से एक नदी निकलेगी, नेल्सन नदी। कौन सी नदी? ये लिख दिया, विनिपेग से निकलती है नेल्सन नदी। अब नेल्सन नदी कहां जा रही है जरा देखना, उस तरफ जा रही है, ठीक है। ये मैं बनाता हूं, एक ही झील बनाता हूं तो समझ में आएगा। ये विनिपेग और ये निकली नेल्सन, और नेल्सन गई हडसन की खाड़ी में। ये कौन सी नदी है? नेल्सन। कौन सी नदी है? नेल्सन गई हडसन की खाड़ी में। और बात करता हूं आगे। अब नेल्सन के बाद मैंने एक झील बताई थी, एक नदी बताई थी मैकेंजी। कौन सी बताई थी? ये देखिए, मैकेंजी निकलेगी ग्रेट स्लेव से, ग्रेट स्लेव झील से मैकेंजी नदी निकलेगी, और ये ऊपर गई, दिख गई आपको, कहां पर गई है? ये आर्कटिक सागर में, याद रहेगा, याद रहेगा। इसके बाद नीचे चलिए, अब नीचे चलिए, ये एक लाइन दे रहे हैं आपको सबको, सीधी लाइन, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये सीधी लाइन है, एकदम ध्यान से देखो। ये सीधी लाइन जो जा रही है, इस लाइन के ऊपर ही कनाडा है और नीचे अमेरिका है। ये जो लाइन जा रही है ये लैटिट्यूड लाइन है, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखा है, इसको बोलते हैं 49 डिग्री की अक्षांश रेखा। 49 डिग्री का, 49 डिग्री का लैटिट्यूड है। वो पूछेगा 49 डिग्री के ऊपर ऊपर कनाडा है और नीचे नीचे अमेरिका है। तो क्वेश्चन आप ल्यूसेंट में भी विविध में पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ है, ठीक है ना, डूरंड रेखा पढ़ते हैं, मैकमोहन पढ़ते हैं ना, वैसे आप पढ़ते हैं यूएसए और कनाडा की लाइन को क्या बोलते हैं? 49 समांतर रेखा, यही पढ़ते हो आप। अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली लाइन का नाम है 49वीं समांतर रेखा। तो ये 49 डिग्री का अक्षांश मैंने आपके सामने बना दिया, यही अक्षांश है, यही अक्षांश है जो क्या करता है? अमेरिका को कनाडा से अलग करता है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद नीचे जाऊंगा, अब इन दोनों की बॉर्डर देखिए कैसी चलेगी। मेरा पेन से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये बॉर्डर तो आड़ी तिरछी हो गई इनकी। वापस देखिए, यहां तक तो सीधा आया, इसके बाद आड़ा तिरछा हो गया, दिख गया आपको। अब ये जो आड़ी तिरछी बॉर्डर बनी है, इसी बॉर्डर पर 5 झील बता चुका हूं। कितनी झील? 5 झील मैंने आज आपको ऊपर बता दी, 5 ये बता रहा हूं। कितनी झील हो गई? 10। और इन 5 झील में आपको याद रखना SMHIO, SMHIO। जो भी नए स्टूडेंट पहली बार क्लास में पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी, वो बोलेंगे SMHIO, बोलिए। जैसे मैसेज आपके मोबाइल में आता है मैसेज, तो मैसेज को SMS की जगह H कर लो, दूसरे वाले S को H कर लो, और IO मतलब आया है, तो क्या बोलेंगे? SMH। अब इनको मैं वेस्ट टू ईस्ट जमा के दे रहा हूं, वेस्ट टू ईस्ट। देखिए, ये यहां पर इनकी बॉर्डर पर 5 झीलें हैं। किसकी बॉर्डर पर? कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर पर कितनी झीलें? 5। इन 5 झीलों को मिलाकर ग्रेट लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ये 5 मीठे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर की झीलें हैं। दूसरी बात, अब नंबर 1 एस से सुपीरियर, एस से सुपीरियर के बारे में तो आपको याद रखना है, सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की झील कौन सी है? सुपीरियर। दुनिया में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर। मैंने आपको पहले कभी बताया था, ये कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? और कैस्पियन सागर के बाद दूसरा नंबर आता है सुपीरियर का।
कैस्पियन सागर के बाद दूसरे नंबर की झील कौन सी है? मगर कैस्पियन सागर का पानी जो है वो खारा है और सुपीरियर का पानी कैसा है? मीठा। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई? सुपीरियर। एस से सुपीरियर, एम से मिशिगन, एम से मिशिगन बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी भी है। कभी पूछेगा मिशिगन यूनिवर्सिटी कहाँ है तो बता देना अमेरिका में है। कहाँ पर है? और ध्यान दीजिए मिशिगन के बाद हीरोन, जैसे हीरोइन बोलते हैं वैसे ह्यूरोन झील। कौन सी झील? ह्यूरोन के बाद इरी और ओंटेरियो, इरी और एस से सुपीरियर, एस से, एम से मिशिगन, एच से ह्यूरोन, आई से इरी, ओ से, ठीक है ना, SMHIO। क्या याद रखेंगे? SMH, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ये पांचों मीठे पानी की जो झील हैं, इन पांचों को मिलाकर ग्रेट लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो फिर क्वेश्चन करेगा इन पांचों ग्रेट लेक्स में ऐसी झील बता दो जो केवल अमेरिका में है। तो मिशिगन, कौन सी? ये जो मिशिगन झील है ये पूरी तरह से अमेरिका में बॉर्डर के नीचे बनाई ना मैंने, बाकी सब बॉर्डर पे लगी है। एक ये लगी, दूसरी ये लगी, तीसरी ये लगी, चौथी ये लगी, सब बॉर्डर पे लगी। एक नीचे दिख रही है आपको फिर से बॉर्डर बना देते हैं। ये रही दोनों देशों की बॉर्डर, ये देखिए नीचे। तो ध्यान रखेंगे पूछेगा इन पांचों ग्रेट लेक्स में ऐसी झील बताइए जो पूरी तरह से कहां पर है? अमेरिका में। उसका नाम है मिशिगन। यूनिवर्सिटी भी पूछेगा तो भी लग जाएगा मिशिगन। एक बार वापस से बताइए, एस से, फिर अब बेटा ध्यान से सुनो, यूपीएससी में ये पांचों झील को बोला गया था कि इनको पश्चिम से पूर्व की ओर जमाइए, वेस्ट टू ईस्ट जमाइए। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने सबसे अच्छा काम मेरी क्लास में आके किया है। ये सब जमाया है, ये सब जमाया है। सबसे पश्चिम में आएगी सुपीरियर, उसके बाद आएगी मिशिगन। समझ गए आप? और यदि किसी एग्जाम में आ जाए कि इनको एरिया से जमाओ, काय से जमाओ? एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया भी, तो भी आपने एक अच्छा काम किया मेरी क्लास ज्वाइन करके। ये एरिया में भी जमी जमाई झीलें हैं, आपको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना कि एसएमएस आया है और उसको बोलना कैसे? SMHIO। ये ग्रेट लेक्स कंप्लीट। ऊपर की झील रिवाइज करके बताइए। सबसे ऊपर ग्रेट बियर, उसके बाद ग्रेट स्लेव के बाद अथावास्का के बाद रेंडियर, और रेंडियर के बाद विनिपेग, रेंडियर के बाद फिर से बताइए, रेंडियर से नेल्सन नदी निकलेगी। कौन सी? सॉरी, विनिपेग से नेल्सन नदी, विनिपेग झील से कौन सी नदी? और स्लेव से मैकेंजी। विनिपेग के बारे में याद रखेंगे, ये जो महाद्वीप है ये गेहूं के लिए जाना जाता है, प्रेरीज मैदान गेहूं के लिए जाना जाता है। मगर आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हमने पहले भी बताया था विनिपेग दुनिया में सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, और हमने होमवर्क में दिया था उस दिन झील पढ़ाते हुए। यहां पर गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? आवाज नहीं है। विनिपेग। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? विनिपेग। ये जो रेंडियर झील है, रेंडियर से भी आप कुछ याद रख सकते हो। कनाडा में जो होता है, कनाडा में रेंडियर कुत्ते होते हैं। रेंडियर कुत्ते जो होते हैं उनसे गाड़ी बनाई जाती है, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, जिसपे बर्फ पे चलते हैं। बर्फ पे चलने की कुत्ते वाली गाड़ी। एक आपके यहाँ का कुत्ता है जो किसी काम का नहीं होता, हमारे इंडिया का भाव भाव करता है टायर के पीछे पीछे। एक वहां का कुत्ता है जो बर्फ में गाड़ी भी बनती है। उस रेंडियर कुत्ते से जो गाड़ी बनाई जाती है कनाडा में, उसका नाम स्लेज है। क्या नाम है? स्लेज। तो याद रखना, रेंडियर झील भी है, रेंडियर कुत्ते का नाम है, और कुत्ते से जो गाड़ी बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्लेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेज नाम की गाड़ी खींची जाती है, याद रहेगा आपको। और ग्रेट स्लेव बता दी, ग्रेट बियर बता दी। ये हो गई झील, इतना आप नोट करिए। अब थोड़ा सा एक दो चीजें और देखना। मैंने यहां पे बताया सेंट लॉरेंस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? ये जो सेंट लॉरेंस नदी है, यहाँ पर एक सेंट लॉरेंस नदी है, और सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, और ये सबसे व्यस्त नदी मानी जाती है, सबसे बिजी, सबसे व्यस्त नदी कौन सी मानी जाती है? सेंट लॉरेंस। और अभी मैंने बता दिया कि जो नेल्सन नदी थी, वो नेल्सन नदी विनिपेग से निकल के कहां गई थी? हडसन की खाड़ी में। एक मैंने नदी बता दी जो कि आपने निकाली थी ग्रेट स्लेव से। ग्रेट स्लेव से निकाल के कहां पहुंचाई आपने? आर्कटिक सागर में। आर्कटिक सागर में पहुंचाई थी आपने। ये कौन सी नदी? मैकेंजी है। कौन सी है ये लिख दिया मैकेंजी नदी। ये कौन सी नदी लिख दी? नेल्सन। ये कौन सी लिख दी? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस, याद रहेगा, सेंट लॉरेंस। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलेंगे। ये देखिए, इस तरफ आइए। अब इधर देखिए, इधर दो नदी बता रहे हैं। ये एक बता रहे हैं कोलंबिया नदी। कौन सी नदी? आप ध्यान रखना, कोलंबिया नदी यहाँ है और कोलंबिया देश यहाँ है, घबराएंगे नहीं। कोलंबिया नदी है, और एक नदी है कोलोराडो। कौन सी नदी है? ये देखो, कोलोराडो नदी यहाँ आएगी। ये कौन सी खाड़ी बताई मैंने? कैलिफोर्निया। भूल मत जाना, ये मेक्सिको के पास में कौन सी खाड़ी है? और ये जो नदी आ रही है कोलोराडो है, कोलोराडो, इसी नाम का पठार भी है, कोलोराडो प्लेटू भी है, कोलोराडो नाम की नदी भी है। और यहाँ पर मैंने कौन सी नदी बताई है? कोलंबिया नदी। कौन सी नदी बताई है?
कोलंबिया नदी। और याद रखेंगे एक यूकान नदी है, ये जा रही देखो कितनी बड़ी, ये यूकान नदी है, ठीक है ना, बहुत दूर से आ रही है, तो ध्यान रखना ये यूकान है, ये यूकान है, ये कोलंबिया है, ये कोलोराडो है। फिर से देखिए यूकान, कोलंबिया, कोलोराडो, तीनों इसमें जा रही है। कौन सा महासागर है ये? प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। फिर से देखिए ये नेल्सन नदी किसमें गिरेगी? हडसन की खाड़ी में। सेंट लॉरेंस किसमें गिरेगी? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। मैकेंजी किधर गिरेगी? ऊपर आर्कटिक महासागर। अब बची मिसौरी और मिसिसिपी। मिसौरी और, यदि पूछेगा मिसिसिपी नदी कहां गिरेगी तो बोलेंगे मैक्सिको की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? यहाँ के मिसिसिपी नदी गिरेगी। और सबसे बड़ी नदी कौन सी बताइए? मिसौरी। सबसे बड़ी नदी कौन सी बताइए? मिसौरी। ये इतनी नदियों के बारे में बात करने के बाद अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर एक ही चीज याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेयरीज मैदान। कौन सा मैदान? अमेरिका का प्रेयरीज मैदान गेहूं के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? गेहूं के लिए। याद रहेगा प्रेयरीज। दूसरी बात पूछेगा गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, तो आप बोलेंगे विनीपेग। कौन सी है? विनीपेग सबसे बड़ी मंडी है। इधर देखिए गेहूं में नंबर 1 हो गया। गेहूं की मंडी बता दी, मंडी कनाडा में है, ठीक है ना, मंडी कनाडा में है। और प्रेयरीज मैदान का मैक्सिमम पार्ट, प्रेयरीज क्लाइमेट कनाडा में भी बीच में पड़ता है, यहां भी पड़ता है, मगर प्रेयरीज मैदान पूछेगा घास के तो आप बोलेंगे यूएसए में। कहां पर है? यूएसए। और ये विनीपेग सबसे बड़ी मंडी। अब देखिए अमेरिका का नाम चलता है दुनिया में मक्का उत्पादन में। मक्का कॉर्न में नंबर 1, मक्के में नंबर 1, सोयाबीन में नंबर 1, फूड क्रॉप्स में नंबर 2, बहुत सारी चीजों में इनका नाम चलता है इस महाद्वीप का। तो मक्का सबसे ज्यादा इसी महाद्वीप में होता है, कॉर्न। और मक्का हमारे आपकी तरह खाने के लिए नहीं बल्कि जानवरों को खिलाने के लिए यहाँ पर उगाया जाता है। और मक्के की वजह से यहाँ पर एक जगह है, ये जगह है सेंट लुई। कौन सी जगह? ये सेंट लुई दुनिया में मक्का मंडी कहलाती है। क्या कहलाती है? ये रही गेहूं की मंडी सबसे बड़ी, और ये रही सेंट लुई मक्के की सबसे बड़ी मंडी। मक्के की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? सेंट लुई। आगे चलिए अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनको भी देखिए। ये रहा अमेरिका की राजधानी, बोलिए क्या है? वॉशिंगटन। ये रही वॉशिंगटन, इसके इस किनारे पर पूर्व में वॉशिंगटन डीसी है। जब अमेरिका आजाद हुआ था जुलाई 1776 में, तब वॉशिंगटन जी के नेतृत्व में ही यहाँ की आजादी की लड़ाई लड़ी गई और आगे चल के ये स्वतंत्र हुआ। तो इसलिए उन्हीं के नाम से यहाँ के राष्ट्रपति हैं वॉशिंगटन, फर्स्ट राष्ट्रपति वॉशिंगटन, और उन्हीं के नाम से कैपिटल का नाम क्या रखा गया? वॉशिंगटन डीसी। और अमेरिका में कुल मिला के 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं अमेरिका में? 50 राज्य हैं। 1912 तक इसमें 48 राज्य हुआ करते थे और 49वां नंबर का राज्य 1960 में इसमें जोड़ा गया अलास्का। कौन सा क्षेत्र? अलास्का अमेरिका का 49वां नंबर का राज्य है, जो किसी जमाने में सोवियत संघ के पास था। रूस जिसको आप बोलते हैं सोवियत संघ के पास था, सोवियत संघ से अमेरिका ने खरीदा था और अमेरिका का 49वां राज्य 1960 में अलास्का को बनाया गया। याद रखेंगे। इसके बाद देखिए दूर चलिए, दूर पानी में चलें तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक द्वीप आ रहा है अमेरिका का, इसका नाम है हवाई द्वीप समूह। कौन सा द्वीप? यहाँ पर आपको याद है मोना लोवा ज्वालामुखी, याद आ रहा है? मोना लोवा वॉल्केनो मैंने बताया, मोना लोवा ज्वालामुखी यहीं पर है हवाई। अब आज क्या ध्यान रखना है? आज याद रखना है हवाई द्वीप जो है, हवाई द्वीप समूह ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, ये अमेरिका का 50वां राज्य है, जो कि 1960 में ही मिलाया गया था। तो अमेरिका में कुल कितने राज्य हो गए? 50। कुल कितने राज्य हो गए? 50। यदि वो पूछेगा वॉशिंगटन का तो दिख रहा है आपको, इधर मत करना, पूर्व में पश्चिम में बोल देना, पूर्वी साइड है उसकी राजधानी, ठीक है। आगे चलिए ये बोस्टन है। बोस्टन का भी बहुत पुराना इतिहास है। आप सेकंड वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार में पढ़ते हो, बोस्टन की पार्टी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? और आगे देखिए ये रहा एक जगह फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया लोक प्रशासन के क्षेत्र में यहाँ पर सम्मेलन हुआ था बहुत बड़ा, वो फिलहाल हमारे एमपीपीएससी में काम का नहीं है, फिर भी याद रखेंगे फिलाडेल्फिया यहाँ का इंपॉर्टेंट एक नगर है। और अमेरिका का सबसे मेन नगर जो इसकी राजधानी, मुख्य रूप से इसका सबसे जोरदार राजधानी तो ये हो गई वाशिंगटन, सबसे मेन नगर है इसका न्यूयॉर्क। कौन सा है? इसकी सांस्कृतिक राजधानी कल्चरल, ये रहा न्यूयॉर्क। बोस्टन, बोस्टन के नीचे न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के नीचे फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया के लेफ्ट में ये वाशिंगटन, और वाशिंगटन के और लेफ्ट में बताया सेंट लुई। सेंट लुई मैंने बताया सबसे बड़ी मक्का मंडी, सबसे बड़ी मक्का मंडी याद रहेगी सेंट लुई। आगे चलिए, आगे चल के इधर देखिए कैलिफोर्निया। ये कैलिफोर्निया जो बता रहे हैं, कैलिफोर्निया में क्या क्या याद रखेंगे देखना बेटा इंपॉर्टेंट। ये रहा सैन फ्रांसिस्को। कौन सी जगह ये? सैन फ्रांसिस्को में पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली के लिए जाना जाता है। सिलिकॉन वैली सुना है आपने? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में सुना होगा सिलिकॉन वैली। हमारे यहाँ का भारत का सिलिकॉन वैली क्या है? इंदौर है कि बेंगलोर है? बेंगलोर। वैसे ही यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को का नाम नंबर 1 पर आता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में सैन फ्रांसिस्को का सबसे नंबर 1 पे नाम आता है। और सैन फ्रांसिस्को जो है उसको भी आप बोलते हैं कि कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। और यहाँ पर एक और शहर देखिए लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, और फिल्म इंडस्ट्री का जो हॉलीवुड शहर है वो हॉलीवुड यहीं पर है। ये रहा लॉस एंजल्स में, हॉलीवुड कैलिफोर्निया में आता है। ये रहा सैन फ्रांसिस्को, चिप के लिए जाना जाता है, आईटी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए। ये है सैन फ्रांसिस्को। और ये कौन सी जगह बताइए? लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स याद रखेंगे, सैन फ्रांसिस्को याद रखेंगे। इधर से आपको क्या क्या बताया? बोस्टन, बोस्टन का न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन, सेंट लुई। इतना कर लीजिए पहले आप, वो ढूंढ ढूंढ के देते हैं आपको। चलें, एक जनजाति यहां पर पाई जाएगी उसका ध्यान रखेंगे, एस्किमो। कौन सी? सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था एस्किमो। कनाडा के ठंडे क्षेत्र में एस्किमो नाम की जनजाति ट्राइब्स मिलती है। और ट्राइब्स ये क्या करती है? बर्फ से अपने घरों का निर्माण करती है। बर्फ के घर होते हैं, बर्फ की छत होती है, उनके घरों को इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्लू। कभी याद आए तो बता देना कि एस्किमो कनाडा की जनजाति है जो बर्फ के घर बनाती है। इनके बर्फ के घरों को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। इसके अलावा पूछेगा अमेरिका के मूल निवासी क्या कहलाते थे? बोलेंगे रेड इंडियंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेड इंडियंस कहलाते हैं। इसके बाद एक और जनजाति है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन्यूएट। इन्यूएट इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्यूएट। पहले तो एस्किमो याद रखेंगे। सबसे मेन जनजाति इन्यूइट होता है। इन्यूइट, एट नहीं,
इन्यूइट, इन्यूइट, इन्यूइट जनजाति भी याद रखेंगे। एस्किमो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्यूइट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, रेडियनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं, तो याद रखेंगे। एस्किमो जनजाति पूछे कहां पाई जाती, कनाडा के बर्फीले क्षेत्र में, जहां पर इनके घरों का नाम एमपीपीएससी में पूछा हुआ है। इनके बर्फ के बने हुए घर क्या कहलाते हैं, इग्लू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इग्लू कहलाते हैं, इतना याद रखेंगे। और एग्रीकल्चर में बता दिया है, गेहूं यहाँ का मुख्य, और गेहूं के लिए प्रेरीज मैदान, और मक्के के लिए मक्का मंडी। अमेरिका मक्के में नंबर 1 है। दुनिया में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन कहाँ होता है, अमेरिका में। अमेरिका का एक प्रांत है वर्जीनिया, कौन सा प्रांत है बेटा, वर्जीनिया प्रांत की तंबाकू, ये वर्जीनियन तंबाकू पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है ना। वर्जीनिया जो ब्रांड की तंबाकू होती है वो पूरे विश्व में फेमस है, ध्यान रखेंगे। वर्जीनिया, वर्जीनिया प्रांत की तंबाकू भी याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखेंगे एक इन्यूट, वर्जीनिया प्रांत के बला एक याद रखना है आपको, एक और बूटे की खदान है, बूटे, बूटे की खदान, कौन सी खदान, बूटे, अमेरिका में है बूटे की खदान। पूछेगा क्यों फेमस है, बोलेंगे तांबे के लिए। किसके लिए फेमस है, तांबे के लिए फेमस है, इतना याद रखेंगे। इसके अलावा आपको नॉर्मल में याद रखना 50 राज्य अमेरिका के हैं। यदि पूछेगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बोलेंगे सैन फ्रांसिस्को, कौन सा है, सैन फ्रांसिस्को, सॉरी कैलिफोर्निया, कौन सा बताएंगे, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया में क्या आएगा, सैन फ्रांसिस्को, और उसी में क्या आएगा, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स में बता दिया हॉलीवुड, हॉलीवुड याद रखेंगे। लॉस एंजल्स में, हॉलीवुड जो है वो लॉस एंजल्स का एक शहर है जो कि फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है। इतना काफी है, इतना कर लीजिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, बाकी फिर जो भी बचा होगा कल बात करेंगे।